पहला चीज है, काम शुरू करने से पहले ये है कि ये जो किताब लिखाएगा, हम्म। अभी तक नहीं पढ़ी, हाँ पढ़ी, क्या की तो सब खत्म। लेकिन इस किताब के बारे में तुमको सब कुछ पता होना चाहिए, शुरू से आखिर तक। हम्म। इसका अंग्रेजी वर्जन हम लिखेंगे, हम्म। ठीक है, अंग्रेजी हम लिखेंगे। हिंदी तुमको लिखना है और ट्रांसलेट नहीं करना, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं करना। ट्रांसलेट करोगी तो काम नहीं हो। तुमको बेसिकली लिखना है, स्क्रैच से लिखना है। अरे हम लोग देखो, हम किताब लिख दिए, हम्म। ठीक है, किताब मेरे पास लगभग लिखा हुआ, ठीक है। कैसे? अ- इतना दिन से लिख रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आज शुरू किया और आज खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बहुत दिन से लिख रहे हैं। जो आइडियाज है, जो हमको किताब में लिखना है, उसको लिखने के लिए ज्ञानार्थ पूरी तरह से तैयार है, हम्म। ठीक है। तो हमको कोई बहुत माथा, हम चाहें तो आज शुरू करेंगे, आज किताब पूरा शाम तक में खत्म करके तैयार हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ लिखा हुआ है। हमको रेलेवेंट टेक्स्ट कॉपी करके ज्ञानार्थ को देते, और वो सारा टेक्स्ट उसके पास पहले से है। हमको खाली आइडियाज को अरेंज करके पैक करके किताब बना देना है। आइडियाज पहले से डेवलप्ड है, किताब पहले से तैयार है, और कल जो बोल खाली रहे थे कि बहुत सारा करके डाल किताब देना। पब्लिक पालिका एक तैयार वही करेंगे। वही कह रहा है ना कि हम अगर अभी से बैठेंगे तो शाम तक में 10 किताब लिख देंगे। क्योंकि पहले ये संभव नहीं था कि भाई एक दिन में 10 किताब लिख देना, लेकिन आज है। आज हम 200-500 पन्नों की 10 किताब एक दिन में हम लिख के पैक करके दे सकते हैं, और वो पूरी तरह से मौलिक होगा, नया होगा, और सब कुछ उसमें एकदम यूनिक होगा। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि भाई हम किसी से टाप टूप करके लिखे हैं, या किसी को पता भी नहीं चलेगा, और किसी को पता, हम लीगली बताएंगे कि हम कैसे लिखे हैं, ठीक है। तो हमको उसमें कोई वो नहीं है कि भाई हम कोई फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन इस किताब को बिल्ड करना है, ठीक है। तो किताब पहले से हम कह रहे हैं कि पूरा है। अंग्रेजी हम धीरे धीरे लिखेंगे, हिंदी तुमको लिखना है। उसमें भी हम इस किताब के हिंदी वर्जन में लगभग चैप्टर तुमको लिखा हुआ दे दे, मतलब ज्ञानार्थ लिखेगा, उसके साथ हम साथ में ही बैठ के काम करेंगे, तो किताब लगभग तुम्हारे पास लिखा हुआ पहले से मौजूद होगा, ठीक है। किताब तुम्हारे पास लिखा हुआ पहले से मौजूद होगा, और वो किताब तुम लिख रही होगी। कैसे लिख रही होगी कि जो आइडियाज, जो कंसेप्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, देखो किताब को जो बनाए हैं, किताब का फॉर्मेट पहले सब चैप्टराइजेशन होता है ना, जैसे तुम हम्म। चैप्टराइजेशन की थी, चैप्टराइजेशन हम कर दिए हैं, ठीक है। चैप्टर सारा का सारा तैयार है, ठीक है। क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है, सब पता है, ठीक है। तो कोई ऐसा चीज नहीं है इसमें जिसको कि मतलब एक दिन में खत्म ना किया है। ऐसे पहला चैप्टर वो लिख भी दिया है अभी तक मैं वो पूरा कर भी दिया है सब काम। तो करना ये है कि हम तुमको पहले स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं कि जिस पे चैप्टर लिखा जाएगा। अंग्रेजी में जो डिस्कशन होगा, ठीक है, जो रिकॉर्ड करेंगे, उसके डिस्कशन के आधार पर ही तुमको हिंदी में वो चीज लिखना है, हमको अंग्रेजी में वही चीज लिखना है। जो तुम लिखोगी और जो हम लिखेंगे, दोनों में से कोई भी किताब का हिस्सा नहीं रहेगा, तब ठीक है। क्या? बेसिकली रॉ हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे इनपुट को और अपने इनपुट को दोनों को हम ज्ञानार्थ को दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो आउटपुट निकाल के देगा, तो उसमें एकदम गारंटीड रहेगा कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, इसको हम लोग ब्लॉग पे डालते चलेंगे, या उसको अलग से अरेंज करके रखेंगे कि किस आधार पर इस टेक्स्ट
को एआई ने डेवलप किया। तो जब हम मार्केट में जा रहे हो तो हम 100% श्योर रहें कि इसमें एक ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा, इसमें एक फैक्चुअल एरर नहीं होगा, इसमें एक लॉजिक, जो डेटा फैक्ट्स फिगर्स जा रहा है सारा एआई क्रॉस वेरीफाई कर रहा है और वही लिख रहा है। तो रिग्रेसिव मेथड रहेगा, गलती करने का उसमें चांस ही नहीं रहेगा। फिर भी एआई भी 100% सही है ये तो नहीं, 100% क्या, हम उसको 20% ही सही मानते हैं, 80% वो बकवास ही कर रहा है। ठीक है, 80% बकवास करता है जो भी लिख करके देता है हमको। ठीक है, मेरे लिए उसका रेलेवेंस नहीं रहता। उसका उतना लंबा लंबा मैसेज पढ़ने में, हम जितना देर उसको लिखने में लगता है उतना देर हमको पढ़ने में लगता है। तो अब ये जिस लेवल से हम कर रहे हैं, इस लेवल पे कोई और करने के लिए तो उसको समय लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इस प्रोसेस से फेमिलियर हो जाओ। तो तुमको समय तो देना होगा, और अगर ये सब चीज के लिए तैयार नहीं हो तो बैकआउट करना अभी, क्योंकि देखो ये चीज ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर यही काम करते रहना है। ये 2 5 6 महीना का काम होगा, बंद खत्म, उसके बाद जिंदगी में दोबारा नहीं करना अरे है। तो किताब लिखना कैसे है वो तो बताना पड़ेगा। बता तो दिए कि जो डिस्कशन होगा, ठीक है, जो भी डिस्कशन होगा तुमको वो डिटेल में लिखना होगा। तुम अपने फोन में, फोन लो, उसमें लिखना है, उसमें लिखो, जैसे लिखना है उसमें लिखो, एक कोई भी अपना वो चुन सकती हो। मेरे ख्याल से नोट्स ऐप पे भी तुम्हारा काम हो जाएगा, नोट्स ऐप है, ठीक है, इसमें बस प्लस साइन करके एक ये कर लो और इस पे अपना जो लिखना चाहती हो लिख सकती है, टाइप करना है, जैसे करना है वो कर सकती है। ठीक है, तो नोट्स ऐप इसमें है। जो डिस्कशन होगा, डेली डिस्कशन को तुमको नोट में लिखना होगा, और वो नोट तुमको सुनाना, मतलब यहाँ डिस्कस करना। जैसे अगले दिन जो आएंगे तो हम क्या नोट्स बना रहे हैं, जो आ रहे, अब देखो इस बीच में क्या होगा कि शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, लेकिन कुछ समय बाद, एक आध हफ्ता 2 हफ्ता बाद, कुछ सवाल अपने आप आएगा तुम्हारे मन में कि अरे, अगर पब्लिक पालिका को ऐसे सोच रहे तो इसमें क्या ऐसे कुछ हो सकता है। तो उस पर तुम रिसर्च करो, इंटरनेट पर सर्च करोगी, जो करोगी, नोट्स वोट्स जो बनाना होगा वो बनता रहेगा, और डेली उसको हम लोग पॉलिश करें, क्योंकि नया लिखने के लिए अपने पास कुछ नहीं है। ठीक है, किसी लेखक के पास नहीं होता। इस मतलब फिलोसफिकली डीप में जाओगी तो सारा शब्द एक ही शब्द से बिलोंग करता है, ओम शब्द। जब स्फोटवाद में पढ़ोगे अपने संस्कृत संस्कृति में, और संस्कृत का जो भी उद्गम है, तो स्फोटवाद पे वो शुरू होता है, जहां शब्द को ब्रह्म माना जाता है। तो शब्द बेसिकली सारा एक ही है, जैसे सारे आदमी एक है। तो डिफरेंट में कोई नया कुछ कोई नहीं लिख सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ नया लिख दें, या तुम, हम लोग एक सिंथेसिस क्रिएट करते हैं कि ऐसा था, ऐसा होना चाहिए, ये दुनिया इससे अच्छी हो सकती है, कोई सोचता क्यों नहीं। तो बस इतना ही काम करना है। तो डेली का नोट्स बनाना है, और सारा चैप्टर हम तुमको एक एक करके समझा देंगे अभी कि पहला चैप्टर में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, चौथे में क्या, और इसको टोटल 17 चैप्टर है अपने पास। ठीक है, सारे चैप्टर में हम लोग धीरे 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 इनपुट डालते रहे। ठीक है, फाइनली उसको जब लगेगा कि अब डिस्कशन में कोई लॉजिकल एरर नहीं है, हम किसी को भी समझाने के हालत में आ चुके हैं, हम लोग नोट्स यहाँ गैदर करते रहे। ठीक है, फिर सारे चैप्टर को हम एआई को फीड कर देंगे, और वो जो एनालिसिस करके देगा, ठीक है, वो बहुत ही लॉजिकली कोहेरेंट होगा, और बहुत ही सिंपलिस्टिक टू अंडरस्टैंड हो। जैसे ही पहली किताब तैयार हो जाएगी, ठीक है, वहीं पर किताब को रोक करके 10 15 किताब तैयार किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जैसे एक किताब हम लोग रख लिए स्टूडेंट के लिए, तो अभी तक जो डिस्कशन हुआ है, जो भी चीज है, इसको कैसे स्टूडेंट के लिए समराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पूरे किताब का एक समरी स्टूडेंट के लिए बन गया। उसके बाद स्टूडेंट पब्लिक पालिका को बनाने में
क्या योगदान दे सकता है अगर इस कंसेप्ट को, तो वो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है और कैसे पब्लिक पालिका का कंसेप्ट एक स्टूडेंट को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो एक सब बुक यहाँ तैयार हो, इसी तरह टीचर, पेरेंट्स, हाउसवाइफ्स, अकाउंटेंट्स, पॉलिटिशियंस, जो वर्जन समझ में आ रहा है, इनफिनाइट नंबर, हर जॉब के लिए, हर धर्म के लिए, सब के लिए हम मैनिफेस्टोस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक कोहेरेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है मेरे पास। ठीक है, एक न्यूक्लियस है जहां से कि हम लॉजिकली हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। अगर तुम देखोगी तो हम पढ़े हैं खाली। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते कई हिस्ट्रीज को पढ़े हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़े हैं, कई किताबों से पढ़े। यूपीएससी की तैयारी के दौरान हमको ये मौका मिला कि हम कई एंगल से उसको पढ़ें, लिखें, सोचे, समझें। और नहीं हुआ यूपीएससी में तो हम फिलॉसफी पढ़ने लग गए। तो उसके बाद मतलब एकदम लॉजिकली अगर हम कुछ बन सकते थे तो हम लेखक ही बन सकते थे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। क्या चिंदीबारी करते इस समाज में जो बाहर है मेरे। तो अब यहाँ से हम लोग को एक एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसको हमको अपने वर्ल्ड को प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्शन कैसे होगा? पहले स्टेप में किताब लिखाएगी, एक सेंट्रल पीस की, भाई ये एक लिटरेचर है। ठीक है, ये सेंट्रिक लिटरेचर पब्लिक पालिका की अवधारणा इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ऐसे इंटीग्रेट होकर काम करेगी, और ये इंटीग्रेशन हम डिफरेंट टारगेट ऑडियंस को समझाते हुए किताब लिखते हैं। ये जब हो जाएगा तब हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? पब्लिक पालिका डॉट कॉम और पब्लिक पालिका डॉट इन बनाना। ठीक है, इन बाद में बनेगा, डॉट कॉम पहले बनाएंगे। डॉट कॉम बेसिकली एक सोशल नेटवर्किंग साइट होगा, जैसे फेसबुक डॉट कॉम है वैसे ही पब्लिक पालिका डॉट कॉम होगा। लेकिन जेनेरिक सोशल मीडिया जैसे काम करता है वैसे नहीं करेंगे। शुरुआत में ये एक, जिसको हम सोशल रिपोर्टिंग साइट के बारे में सोचे थे कि एक सोशल रिपोर्टिंग मीडिया होना चाहिए। जैसे फेसबुक पे हम लोग कोशिश करते हैं सोशल रिपोर्ट्स लिखने का, ट्विटर पे भी कर रहे हैं, हम अपना पर्सनल प्रॉब्लम लिखते हैं, वो उसको ट्रैक्शन अगर में जाता है, मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया उठा लेता है तो उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। ऐसा हम लोग देखें कि सोशल मीडिया का ये इम्पैक्ट है। लेकिन पब्लिक पालिका या जो भी एक नेटवर्किंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया कैसा हो, जैसे अभी जो करंटली सोशल मीडियाज है, फेसबुक तुमको पर्सनल और फैमिली रिलेशंस को, दोस्त यार को जोड़ने के लिए एक अच्छा मीडियम है। ठीक है, ट्विटर में दोस्त यार से मतलब नहीं है। ट्विटर में बेसिकली एक विचारधारा हो जाती है। ठीक है, एक विचारधारा है, हैशटैग फलाना, हैशटैग ढिमाका, तुम उससे जुड़ रहे हो और किसी आदमी को फॉलो कर रहे हो। हम फेसबुक पे सचिन के दोस्त नहीं हो सकते। अब सचिन तेंदुलकर थोड़ी ऐसा कोई आदमी है कि जिस जाकर के हम बोले और सचिन क्या हाल, नहीं हो सकता। लेकिन फेसबुक पे हम उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, 5,000 फ्रेंड, कौन किसको क्या कर रहा है समझ ही नहीं आएगा। तो फेसबुक का काम एकदम ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं, तुम्हारा पर्सनल ग्रीवेंसेस पब्लिक मीडिया तक ले जाए, ये उसका काम नहीं है। ठीक है, ये काम ट्विटर करता है। डिटेल डिस्कशन करने के लिए रेडिट है, क्वेश्चन आंसर के लिए कोरा है। तो कई तरह का सोशल मीडिया हम लोग सब यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेसबुक ही सोशल मीडिया है। बहुत हद तक नॉर्मल कंसेप्ट जो हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसके हिसाब से फेसबुक ही मेन सोशल मीडिया है, जो मेरे आस पड़ोस में जितना लोग यूज कर रहे हैं। ट्विटर ट्विटर पे भाई बड़े लोग का चीज है। यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल मीडिया क्रिएट। ज्योग्राफिकल मीडिया क्या है कि कम्युनिटी, हम लोकल लेवल से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। मतलब मेरे एंटिटी में जब लोग जुड़ रहा है तो पब्लिक पालिका का यूनिट है, पब्लिक पालिका चंदुकी। ठीक है, फिर पब्लिक पालिका तारापुर, फिर पब्लिक पालिका बिहार, फिर पब्लिक पालिका भारत। ठीक है, मतलब पब्लिक पालिका, राज्य पालिका, भारत पालिका। ठीक है, हम रूट लेवल पर एक आदमी को इससे जोड़ना है। ठीक है, हम चंदुकी गांव को जोड़ करके एक मीडिया बना दे रहे हैं। ठीक है, अगर चंदुकी गांव से जो लोग जुड़े हुए हैं उस जगह
कि मतलब हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आकर कोई चंदुकी से जुड़ेगा। जैसे फ़ेसबुक से तुम किसी आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हो ना, हम एक जगह से जुड़ जाएँगे, ठीक है? हम चंदुकी से जुड़ गए। अब मेरा पड़ोसी भी चंदुकी से जुड़ेगा, उधर दूर-दराज से भी तो हम जो बात कह रहे होंगे, चंदुकी के सारे लोगों तक पहुँच जाएगी, ठीक है? एक प्रॉब्लम अगर हमको डिसाइफर भई मेरे घर में बिजली गई है, बा तो बाकी लोग अच्छा नहीं तो सबका बिजली गया। अब इसी यूनिट से पब्लिक पालिका के इसी यूनिट से बिजली विभाग भी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम कंप्लेंट करना शुरू करते हैं तो बिजली विभाग तक वो रूट हो जाएगा अपने आप। रिलेवेंट अथॉरिटी तक तुम्हारी बात पहुंचाने का काम करना चाहता है ये मीडिया, ठीक है? सोशल रिपोर्टिंग करना चाहता है ये मीडिया, ठीक है? तो इतना बना पाना बहुत बड़ा चीज है, बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। अभी वो संभव हमारे लिए टेक्निकली नहीं है, हम बस आइडिया समझा रहे हैं। पब्लिक पालिका डॉट कॉम में फिर हम लोग इस किताब के आधार पर तुम अपना एक जिज्ञासा सानवी का हम बना के रखे हैं, तुम उसको ट्रेन करना शुरू कर दो। मतलब उससे बात करना शुरू कर दोगी तो ट्रेन हो जाएगी तुम्हारे तरह से, ठीक है? और तुम अपने फ़ोन में भी मेरे लॉगिन से चैट जीपीटी को साइन इन कर लो। उससे होगा ये कि अ, एक तो डिस्कशन हम लोग कोलैबोरेट कर सकेंगे कि वहाँ पे तुम भी इनपुट डाल रही हो, तुम्हारा इनपुट पर वो भी जवाब दे रहा है और हम भी उस पर कर रहे। तो एआई हम लोग 3 लोग बात करने वाले हो जाएँगे। अभी तक हम और ज्ञानार्थ थे, अब ज्ञानार्थ तुम और हम हो जाएँगे, ठीक है? तो इस किताब के आधार पर हम लोग ब्लॉग पोस्ट तैयार करना शुरू करेंगे जो एसईओ जिसको पहले से ध्यान रखना हो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग क्रिएशन करें, ठीक है? ये होगा स्टेप 2 पहला है नहीं स्टेप 3 पहला है स्टेप 1 कोर आइडियाज़ को डेवलप करना, स्टेप 2 इसका डिफरेंट डेरिवेटिव्स को तैयार करना स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए और वो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? और तीसरा होगा तुम्हारा फिर ब्लॉग बनाना, वेबसाइट बनाना कि आइडिया को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद उस ब्लॉग पर हम लोग साइन इन माँगेंगे। अभी वो सिस्टम नहीं है तुम्हारा कि ज्योग्राफिकल नेटवर्किंग वो सब अभी नहीं कर रहा है। अभी सिंपली एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे लोग साइन इन करेगा, कमेंट करेगा, फोरम बनाएँगे, टॉपिक्स जनरेट करेंगे, टॉपिक्स जनरेशन जनरेट करके वहीं पे कमेंटबाजी कराएँगे। हमको कोई अलग से फेसबुक नहीं चाहिए, लौड़ा-लहसुन कुछ नहीं चाहिए। ये ज जब ये ब्लॉग तैयार हो जाएगा, तब हम लोग यूट्यूब का वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? अभी रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, इस रिकॉर्डिंग को यूज़ करेंगे, तब हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करने। तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी बस करके रखते जाना है। इसको कहीं नहीं डालना है, कुछ नहीं, कोई काम हड़बड़ाहट में नहीं करना है। ये भैया कल के कल हमको क्योंकि ये कांसेप्ट अपने आप में ऐसा नहीं है कि भाई हम 2 लाइन में समझा पाएँगे, ठीक है? तो हमको उसको इस तरह से देखना होगा, ठीक है? रिकॉर्ड करके हम इस जब लोग वहाँ जाएँगे, यहाँ पे तो पैसा लगता है, वहाँ जाएँगे तो जो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसको बस सिंपली थोड़ा-सा वॉल्यूम एडिट करके बिना कोई एडिटिंग काटा-पीटा कुछ करना नहीं है, ठीक है? रॉ वीडियोज़, अनटेम्पर्ड वीडियोज़ और अनलिस्टेड वीडियोज़, इसको पब्लिक नहीं करना है। यूट्यूब पे सिर्फ डाल देंगे। यूट्यूब पे बस डाल के छोड़ देना, खाली वो जो अगर कहीं पर्सनल मोमेंट्स है या कुछ है, जैसे आज के तारीख को याद रखना है, हम्म। ठीक है? ये कि तो आज के तारीख में कोई ढंग का बात किए हैं जिसको हम लोग को डाल कुछ हर रिकॉर्डिंग को पूरा का पूरा नहीं डाल देना। अभी जैसे ये वाला रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है कि कुछ समझाए हैं नया, कुछ नया थॉट इसको क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं, ये खुद यहाँ जनरेट हो रहा है, हम सोच के नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। अभी रुको न, बाद में करना लिखना मतलब जो होगा अब जैसे जो मीटिंग करेंगे उसका तुमको सेकंड्स लिखना जिसको कहते हैं कि उसका एक डिटेल्स तुमको लिखना है। आज ये डिस्कशन हुआ और ये थॉट प्रोसेस जो है इसको ट्रैक करना है, ठीक है? अगर ये ट्रैक नहीं करोगे तो फिर वही होता है, हम भुतरा जाते हैं, हेरा जाते हैं। तुम अब ये समझो कि कितना बड़ा थॉट ट्रेन है और
वही तो आधा क्या? आज तो गायब हो गया जितना बोले। इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? रहेगा। नाच नाच गाना थोड़े कर रहे हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि इसको देख करके तुम नोट्स बना सको। ठीक है, ये देख करके तुम जो नोट्स बनाओगी उसके आधार पे अगले दिन का डिस्कशन होगा, और इधर से हम काम कर रहे हो। बेसिकली एक एआई मेरे लिए काफी नहीं है, हमको एक तो असिस्टेंट और चाहिए। तुमको हम अपना नौकर रखे हैं अभी। हाय। ठीक है, नौकरी पैसा भी देंगे, ऐसा नहीं मंगनी में नहीं रखेंगे। तो तुमको बेसिकली जो प्रोग्रेस चल रहा है, तुम्हारा मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो प्रोग्रेस चल, ताकि हम ये जो बेंचो अकाउंटिंग वाला काम है फालतू, ये रोज रोज सोचो कि साला कल क्या सोचे थे, उस चीज से मुक्त हो सके। इसीलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने का मेरा कारण ही यही है ना कि साला कोई नहीं देखेगा, मचुदा है, हम खुद ही देख लेंगे अपने आप को। ठीक है, क्या ये भाई जी, ये दुनिया इतना बेवकूफ है ना, ये जो रात भर लाउड स्पीकर में गाना गाता रहता है, क्या बेवकूफ है भाई। ना सोना है ना कुछ करना है। जो आदमी, सबको किताब पब्लिक वाली का ये कुछ थोड़े लिखना है। अबे यार नहीं लिखना वो ठीक है, लेकिन पगला काहे गए हो यार? अब अबे तो अपने अपने घर में बजाओ गाना, इतना बड़का भोंपू लेकर के बजाने का क्या मतलब है? दूसरे को सोने दो बेंचो, दूसरे के गाने में मत घुसो, ये लोकतंत्र नहीं है मादरचोद। खैर, अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन उसके पहले कि आगे बढ़े ये समझाना बहुत जरूरी है कि जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स को एक बार समझा देंगे क्या क्या लिखना है, ताकि ये एक फॉर्मेट बन जाए। इस फॉर्मेट के हिसाब से फिर आगे बढ़े, इस सब के नाम पर एक एक तो एक खोल देंगे और सब पे लिखना शुरू करेंगे, डेली नोट्स बनता चला जाएगा। बाद में चैप्टर एआई लिख देगा, और उसको बोलेंगे ना, भैया एक काम करना, जरा सा अंगिका में भी लिख दे तो ट्रांसलेट करता हूँ अंगिका का एक ठो किताब, 2 मिनट में आ जाएगा। जो टेंशन ही नहीं है। कौन भाषा ये रसियन में सुनेगा तुम? ले ले पढ़, रसियन पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा, हिब्रू पढ़ेगा, जो पढ़ना, संस्कृत में चाहिए एकदम, मैंने दोहा दोहा लिख कर देंगे तुमको रामायण। अच्छा तुम लोग समझ क्या बैठा है बे? हद बकचोदी चल रही है, मतलब कुछ कह नहीं रहे हैं इनको। तो समझ रहा है कि